तो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जो हारमोनियम और वोकल सिंगिंग सीखना चाहते हैं, उनके सीखने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्टेप्स क्या हो सकते हैं या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें तो ये है कि जब भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं बहुत दिनों से खोज रहा था, मुझे मिला नहीं, कि कोई ऐसा हो जो हम जैसा सीखना चाहते हैं वैसा समझ के सिखा सके। ओके। तो वो जो है, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली आए थे, अंकल थे तकरीबन 62 एज ओल्ड, तो उन्होंने ऐसा बताया। तो उनको सबसे पहले ये सजेशन ये होता है कि आप सही जगह राइट प्लेस पहुँचिए, राइट प्लेस पर जो सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर आपको सही मिले, उसको ऑब्जर्व करो आप कि जो सिखाने वाला है एक्चुअल म्यूज़िक क्या है, जो म्यूज़िक का सोल है वो एक्चुअली वो सिखा रहा है या मिल रहा है नहीं। तो सही इंस्ट्रक्टर होना, सही गुरु होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला। क्योंकि आप कैसे भी हैं, आप अच्छा गाते हैं या बुरा गाते हैं या आपका बिल्कुल सुर आपके अंदर नहीं है, लेकिन अगर एक सही गुरु या सही सिखाने वाला आपको मिलता है तो वो आपको एक राइट पाथ पे लेके जाता है आगे, उसके अकॉर्डिंगली आप सीख पाते हैं। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद जब आप आओगे, सपोज वो इंक्वायर करने के लिए आए म्यूज़िक के बारे में कि हम क्या यहाँ पे सीखेंगे, कैसे सिखाते हैं, हम उनको एक डेमो सेशन रखते हैं उनके लिए पूरा, जिससे एक समरी उनको मिले म्यूज़िक के बारे में, जो हम जैसा हमारा लर्निंग क्राइटेरिया कैसे सिखाते हैं और म्यूज़िक है क्या, इंडियन क्लासिकल वोकल कैसे रिलेट करता है गाने से, क्या चीज़ें उसमें आती हैं, वो चीज़ें उनको बताई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इसके बारे में इवेल्युएट होता है कि हाँ, मैं अगर सरगम और सारेगामापा जो आप नॉर्मली जानते हैं वो हम सीखेंगे तो उससे क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, कैसे होंगे। उसके बाद उनको थोड़ा इंटरेस्ट होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप घर पे रहेंगे, सपोज वो क्लास उन्होंने स्टार्ट किया, फिर हम उनको ये बताते हैं कि आपको इसके साथ में क्योंकि ब्लैंक अभी वो गाएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा, विदाउट एक सपोर्टर, विदाउट एक इंस्ट्रक्टर वो अपना वॉइस को मेंटेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले उनको सजेस्ट किया था कि आपके पास एक हारमोनियम होना ज़रूरी होता है, जिससे कि आप उसके सपोर्ट पे ही अपने वॉइस को मैच करना। सबसे बड़ा इसमें जो है कि आपके नोट्स जो होते हैं, नोट्स आपकी आवाज़ है, कंट्रोल वे में अपने वॉइस को थ्रो करना ही सुर कहलाता है, मेजर्ड मूवमेंट ऑफ वॉइस कॉल्ड नोट। तो वही जो आप आवाज़ को मेजर करते हो, तो मेजरमेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो वो ये है आपका जो टीचर है घर पे आपके, जो आपको बताता है कि आपने आवाज़ को आप यहाँ से ऊपर आवाज़ जा रही है, तो वो गलत हो गया। तो ये अगर नहीं है, सपोज हम ब्लैंक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पता नहीं चल पाएगा कि हम गलत हो रहे हैं या सही हो रहा है। तो ये है तो एक सही गुरु, और उसके बाद जो है आपके अंदर सब सीखने के लिए वो डेडिकेशन और विद हारमोनियम, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप एक गुरु के साथ रेगुलर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ साथ आपका एक लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसा आपको इंस्ट्रक्शन मिले, जो आपका गुरु बताए उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए। फिर आप एक चलते जाते हैं, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि डेप्थ में आप जाओगे 1 साल 2 साल 3 साल, फिर आप खुद ही, आपको फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद प्रैक्टिस करते जाएंगे, रियाज करते जाएंगे। ये